Hello everyone, welcome to my video lectures in Mathematics Part 2 Commerce section of Standard 11 स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आपके स्टैंडर्ड 11 मैथमेटिक्स पार्ट 2 कॉमर्स सेक्शन का चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर का नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हम इस चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करके आज हम आपको दिखाएंगे। ये जो आपका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो पहले इस एक्सरसाइज में जो इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन और जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला दिया गया है, पहले उसे स्टडी करेंगे और उसे स्टडी करने के पश्चात हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टोरियल नोटेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन है। पहले इसे समझेंगे कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। तो चलिए पहले इस फैक्टोरियल नोटेशन का डेफिनीशन देखते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन का डेफिनीशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें दिया इफ़ n इज ए नेचुरल नंबर देन द प्रोडक्ट 1 into 2 into 3 into ... multiply by n is called factorial n or n factorial and it is denoted by n। ये देखिए इस तरह का जो सिंबल दिखा, इसको रीड करते हैं फैक्टोरियल n, या दूसरे रूप में रीड करते हैं n फैक्टोरियल, या इसको जो है दूसरे फॉर्म में आप जो है डिनोट कर सकते हैं। इसे भी फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल स्टडी रीड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे दिया हो इस तरह से, तो इसे भी हम जो है फैक्टोरियल n रीड करेंगे, फैक्टोरियल n रीड करेंगे, या इसे आप रीड कर सकते हैं n फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल n के नोटेशन को आप इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। अगर ऐसा भी लिख दें तो इसे भी रीड करेंगे फैक्टोरियल n। तो कहने का मतलब है कि फैक्टोरियल n को दो रूप में आप जो है डिनोट कर सकते हैं। एक तो आपका फर्स्ट रूप आपका ये है, और सेकंड रूप इसको जो है इस फॉर्म में, इस रूप में भी आप जो है दिखा सकते हैं। तो ये डेफिनीशन आपको बता दिया गया है कि इफ़ n इज ए नेचुरल नंबर देन द प्रोडक्ट 1 multiply by 2 multiply by 3 multiply by ... up to multiply by n is called factorial n or n factorial and it is denoted by factorial n or factorial n। इस सिंबल से जो है डिनोट करते हैं। अब हम आते हैं फार्मूला में। इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। फैक्टोरियल n इज इक्वल फार्मूला आपका है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू ... 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस फार्मूले का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। इस फार्मूले में n क्या है आप जानते हैं, वेयर n इज इक्वल नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। अभी मान लीजिए आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होगा, तो इस फैक्टोरियल 5 को जब इस फार्मूला से एक्सपेंड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 पहले लिख देंगे। अब इससे 1 आपको माइनस करना है, क्योंकि देखिए n से 1 माइनस किया जा रहा है। तो 5 से जब आप 1 माइनस करेंगे तो 4 होगा। पुनः जो है इस 4 से जो अगेन 1 माइनस कर दीजिए, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3। ऐसे जो 3 से अगेन 1 माइनस करिए 2, ऐसे जो अगेन 1 माइनस करेंगे 1। ये तब तक जाएंगे जब तक लास्ट में आपको 1 प्राप्त न हो जाए। अर्थात 5 से स्टार्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करते हुए नंबर को 1 तक आपको ले जाना है। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20, 23 जा 60, और 60 का अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 जा 120, और 120 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 120 ही आएगा। तो इस तरह से फाइनली आपको मिलेगा फैक्टोरियल 5 इज इक्वल 120 प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है आपका फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हो जाएगा। या इसे आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं
फैक्टोरियल 5 इज इक्वल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे सभी का तो 120 आएगा। तो इस तरह से फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 120। अभी मान लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल ले लीजिए, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू फाइंड करना हो तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। अब इससे 1 माइनस करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 1 24। तो ये वैल्यू जो है फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हो जाएगा। तो ये तो था आपका फार्मूला नंबर फर्स्ट, हमने आपको बताया और इस फार्मूले पर आधारित आपको एग्जाम्पल्स भी करके दिखाया। अब चलिए आते हैं सेकेंड फार्मूला, फैक्टोरियल n इज इक्वल, ये सेकेंड फार्मूला है, इसे जो है समझ लीजिए। फैक्टोरियल n इज इक्वल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ये आपका सेकेंड फार्मूला है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे फैक्टोरियल 5 हो तो इस फार्मूले से एक्सपेंड कर सकते हैं इसे, आप इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 माइनस 1 और यहाँ फैक्टोरियल आप सिंबल लगा सकते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल, आप फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा लगा सकते हैं। या दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं जैसे फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1 माइनस कर देंगे और फैक्टोरियल लगा देंगे। इस तरह से भी इसे कर सकते हैं। अब जो है थर्ड है आपका फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। अभी आप मान लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और कहीं जो है क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपका फैक्टोरियल 0 आ जाए तो उसके प्लेस पे आप डायरेक्ट जो है 1 पुट करेंगे फार्मूला के रूप में। तो इस तरह से जो हमने आपको टोटल फार्मूला 3 बताया। फर्स्ट फार्मूला आपका फैक्टोरियल n इज इक्वल n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1। इस पर एग्जाम्पल आपको दिखाया जो कि आपने समझा। सेकंड फार्मूला फैक्टोरियल n इज इक्वल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 और थर्ड फार्मूला आपका फैक्टोरियल 0 इज इक्वल 1। इसी फार्मूले और इस डेफिनेशन के बेस पे आपका एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में। यही जो है आपका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन 1 में दिया है इवैल्यूएट, जिसका फर्स्ट पार्ट है आपका फैक्टोरियल 8, इसी को इवैल्यूएट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के सलूशन को हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका फैक्टोरियल 8 दिया है इस तरह से, इसे जो है इवैल्यूएट करना है। तो जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ऐसे कब तक जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाएगा। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसी को जो है आप मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ही इस फैक्टोरियल 8 का वैल्यू हो जाएगा। इवैल्यूएट का मतलब है इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 7 जा 56, देखिए पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 इंटू 1 24 ही आएगा। अब इसे और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका 56 रहने दीजिए और 24 का 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 72, ये 0 यहाँ इंक्रीज कर देंगे। अब 720 को 56 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 720 मल्टीप्लाई बाई 56, अभी हो जाएगा 6067
का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 2 जा 12, कैरी 1 और 6 7 जा 42 प्लस 1 43। ये आपका कैंसिल, 5 इंटू 0 0, 5 2 जा 10 और कैरी 1, 5 7 जा 35 प्लस 1 36। अब सभी को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 0 2 3 और 4 प्लस 6 0 और 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आपको प्राप्त हो रहा है 40320, 40,320। तो यही जो है इस दिए गए क्वेश्चंस का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखा आपने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट का सलूशन। फैक्टोरियल 8 को हमने एवेलुएट करके आपको दिखाया, अर्थात फैक्टोरियल 8 को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, चाहे तो आप डायरेक्ट जो है ये पूरा मल्टीप्लिकेशन वैल्यू डायरेक्ट फाइनल आंसर में भी दिखा सकते हैं। और ये मल्टीप्लिकेशन वैल्यू यदि आपको जटिल लगे तो टफ लगे तो 2 नंबर को एक एक साथ मल्टीप्लाई करिए और फिर लास्ट में ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2 नंबर 8 7 जा 56, 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब यहाँ से 24 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 और 720 का 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फाइनल आपको मिल जाएगा 40,320। तो इस तरह से जो है वैल्यू को फाइंड करते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट का सलूशन। सेकंड पार्ट में आपका दिया है फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू फाइंड करने के लिए जब फैक्टोरियल को यहाँ एक्सपेंड करेंगे तो इसे आप लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब सभी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जा 30 मल्टीप्लाई बाई 4 3 जा 12 2 जा 24 और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 का 3 से तो 72 और ये 0 इंक्रीज कर दीजिए तो 720 आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देन वी पास ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट का सलूशन। क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट में आपका दिया है फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 6। अब यहाँ से वैल्यू आपको देखना है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप ध्यान दीजिए फैक्टोरियल 8 को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6, इस रूप में भी आप लिख सकते हैं इसे। अब यहाँ से दोनों में आपका क्या है, फैक्टोरियल 6 आ रहा है तो फैक्टोरियल 6 कॉमन लेंगे, फैक्टोरियल 6 यदि कॉमन लिया जाए तो फर्स्ट टर्म से ये फैक्टोरियल 6 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 8 इंटू 7 और सेकेंड टर्म से जब फैक्टोरियल 6 निकलेगा यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ से मिल जाएगा फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाई 8 7 जा 56 माइनस 1, फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाई 56 से 1 माइनस करिए तो 55 प्राप्त हो रहा है। और फैक्टोरियल 6 को आप यहाँ एक्सपेंड कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 6 को एक्सपेंड करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये वैल्यू हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 55। अब यहाँ से 6 5 जा 30 अब कुल मिला करके फैक्टोरियल 6 का वैल्यू देखिए ऊपर आप सॉल्व कर चुके हैं, ये देखिए फाइनल आपका 720 आ रहा है। तो डायरेक्ट जो है इस पूरा का वैल्यू क्या आप लिख सकते हैं 720 भी लिख सकते हैं इस तरह से, मल्टीप्लाई बाई 55। अब आपका बचा हुआ पार्ट क्या है 720 इंटू 55 है। अब यहाँ से 720 को आप 55 से केवल मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ आप चाहे तो कर सकते हैं 720 मल्टीप्लाई बाई 55, 5 0 5 2 जा 10
और 5 7 जा 35 प्लस 1 36, 5 0 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 प्लस 1 36, 0 0 ये 6 6 प्लस 3 9 और ये 3। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है 39600। यही जो है दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड मेथड भी देख लीजिए, आप चाहें तो ये फर्स्ट मेथड हो जाएगा। फर्स्ट मेथड मान लीजिए इसको, सेकंड मेथड इसका देख लीजिए। सेकंड मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 6। अब यहाँ आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप देखिए ऊपर वैल्यू निकाले हैं, फैक्टोरियल 8 का वैल्यू क्या है 40320 माइनस फैक्टोरियल 6 सेकेंड पार्ट में आप क्या वैल्यू फाइंड किए 720। अब इन्हीं को माइनस कर दीजिए, 40320 और 720 माइनस करेंगे, 0 2 माइनस 2 0 और 13 माइनस 6 ये हो जाएगा 6, ये 9 और ये 3। तो फाइनली देखिए ये मिल जाएगा आपका 39600 ऐसा हो जाएगा। तो दोनों मेथड से आप सॉल्व करेंगे आंसर सेम ही आएगा। तो जो मेथड आपको आसान लगेगा उस मेथड से आप करेंगे। देख लीजिए एक बार इस सेकंड मेथड को, फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 6 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 का वैल्यू डायरेक्ट देखिए फर्स्ट पार्ट में आपने सॉल्व किया है 40320, तो फैक्टोरियल 8 के प्लेस पे 40320 पुट कर देंगे, माइनस फैक्टोरियल 6 का वैल्यू आपने सेकंड पार्ट में सिंप्लीफाई किया है, इसका वैल्यू 720 है, तो यहाँ फैक्टोरियल 6 के प्लेस पे 720 आएगा। अब इन दोनों को देखिए यहाँ पे माइनस करके हमने दिखाया, फाइनली आपको 39600 आपको प्राप्त हो रहा है। तो दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे सेम आंसर आएगा। जो मेथड आपको आसान लगेगा उसे जो है आप यूज करेंगे। यहाँ पे ये फैक्टोरियल 8 को एक्सपेंड करेंगे कहाँ तक ले जा करके, फैक्टोरियल 6 तक ले जाके छोड़ देना, क्योंकि फैक्टोरियल 8 जब एक्सपेंड करेंगे तो पहले 8 लिखेंगे, इससे आप 1 माइनस करेंगे। आप चाहें तो यही फैक्टोरियल लगा सकते हैं, इसे स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन हमें फैक्टोरियल 6 तक ले जाना है तो 7 से अगेन 1 माइनस करेंगे और यहीं यदि ब्रेक करेंगे, जिस नंबर पर आप स्टॉप करेंगे वहीं पे आपको फैक्टोरियल लगाना होता है। अभी जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको फैक्टोरियल 9 है, तो इसे यदि आपको एक्सपेंड करना रहे, इसे आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 8, और इसे आप क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 को 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। अभी आपको 6 तक ले जाना रहे तो 7 इंटू फैक्टोरियल 6 कर देंगे। अभी आपको फैक्टोरियल 5 तक ले जाना रहे तो 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। ऐसे जो है इसे एक्सपेंड करके ब्रेक करते हैं। तो इस तरह से जो है हमने आपको दिखाया एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, जिसे जो आपने समझा। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। थैंक यू।